नमस्कार दोस्तों। निफ्टी आज जो है शांत रहा है, बट आने वाले दिनों में बड़ा मूव दे सकता है क्योंकि निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप इस बढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि कई दिनों से, हो सकता है एक साल हो गए लगभग हमें देखते हुए कि ये स्मॉल कैप नहीं बढ़ रहे थे, बट अचानक अब बढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। उनमें से जो मैं आप सबके लिए सेक्टर लेके आया हूँ वो हमारा है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर वो जबरदस्त तगड़ा मूव देने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे उनको समझ में आएगा उस सेक्टर में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इतनी बड़ी रैली के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें कुछ बड़े इन्वेस्टर की जो चिन्ह देखने को मिल रहा है, इसके वजह से हम बोल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज निफ्टी का, और पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मोटिवेशन हाई रहता है आप सबके सहयोग से। ठीक है। एक भाई थे, वो बोल रहे थे कि सर अगर मेरा आज प्रॉफिट होता है तो मैं आपको मिठाई भेजूंगा। भाई इतना नहीं है, आपका प्रॉफिट कर रहे हो, अब मेरा इतना ही है कि आप प्रॉफिट करते रहो, लॉस ना लो मार्केट में, क्योंकि पैसा बहुत हार्ड से बनता है। ठीक है। तो निफ्टी की मैं बात करता हूँ कल के लिए, कल क्या कर सकता हूँ। देखो निफ्टी में सिंपली हमने जो दिया था, आप सबको बोला था कि अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनता है तो हम बाइंग करके जाएंगे। पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा ये, और थर्ड टारगेट यहाँ तक जाते हुए देख सकता है। अगर यहाँ कोई रेड कैंडल बन जाता है तो हम यहाँ पर, अगर कोई, तो मैं सेल साइड में जाऊंगा, तो बहुत बड़ा रेड कैंडल बन गया, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। आज मेरे कन्या निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में कहीं भी मेरा सेटअप नहीं बना, तो इग्नोर करोगे तो बच जाएगा। अन्यथा आप देख सकते हो मार्केट इसी एक रेंज में मार्केट पूरा दिन निकाल दिया है। अब इसमें क्या पैसा बनेगा आप जस्ट इमेजिन कर लो, लॉस के अलावा कोई भी प्रॉफिट में नहीं होगा, एक दो को छोड़ के। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल क्या करना चाहिए हमको। कल निफ्टी अगर 50 मिनट का टाइम फ्रेम में 867 860 के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में, निफ्टी का स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट ही बनना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलता तो पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, जो कि यहाँ का हाई है कल का, आज का मतलब हाई रहेगा, यहाँ रहे, इसके ऊपर निकलने की कोशिश किया तो 26,000 तक आएगा। 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, या यहाँ पर कोई रेड कैंडल बन गया, दोनों कन्फर्मेशन बोला होगा। ग्रीन कैंडल बन गया तो इसके ऊपर भी आपको जाते हुए मार्केट दिख सकता है, इसी वीक में 26,200 टच भी करेगा। अगर यहाँ रेड कैंडल बना दिया तो यहाँ से अगेन आपको इस लेवल को, फिर ये आपको आते हुए 850 तक का लेवल अगेन देखने को मिल सकता है। तो दोनों सेटअप है, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा, अगर रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, अन्यथा आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। यहाँ पर अगेन आप, अगर रेड कैंडल बनता है तो पुट साइड में अगेन एंट्री ले सकते हो। तो कल दो एंट्री हमें मिल सकता है, अच्छा सा 100-150 पॉइंट का आपको टारगेट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ एक, जो बोल सकते हो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि सेलर जो है एक कांस्टेंट बेसिस पर सेल कर रहे हैं एक लेवल पे, और यहाँ जो बायर्स हैं वो क्या है, धीरे धीरे अपना बाइंग पोजीशन ऊपर साइड में लेते जाता है। अब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं बचा, या तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, या तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाएगा। ये जो पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। तो बुलिश का आपको पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट हमेशा बोलता हूँ जो चीज़ सब सोचते हैं मार्केट उसके उल्टा अपोजिट पे चलता है। तो आपको दोनों जगह पर याद रखना है। अगर यहाँ रेड कैंडल फॉर्मेशन बनाए यहाँ पर, तो आपको यहाँ भी नीचे साइड में, पुट साइड में हम जाने की कोशिश करेंगे, छोटा सा 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, वहीं लेंगे। एक दिन में एक ट्रेड लेने की कोशिश करो, अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका कट जाता है तो उस दिन आराम कीजिए, जबरदस्ती ट्रेड मत कीजिए। अगर लेना ही बहुत ज़्यादा चुल है तो एक 50 पॉइंट का हम और स्टॉप लॉस लेंगे। तो लगभग मेरा 50-50 100 गुणे 65, मतलब एक दिन का मैक्सिमम लॉस 6500 रुपये के ऊपर नहीं होना चाहिए। सिंगल लॉस आपको इतना होगा। अगर प्रॉफिट मिलता है तो लगभग प्रॉफिट भी इससे ऊपर मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा। 8 से 10,000 का सिंगल लॉट में 2 ट्रेड अगर हमको मिल जाता है तो। नहीं मिलता है मत कीजिए ना भाई, 22 दिन होते हैं, एक ही दिन में क्यों करके अपना पैसा आप करोड़पति बनना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं मैं स्टॉक का। कल भी स्टॉक मैंने बोला था JSW इंफ्रा। ठीक है। इंफ्रा इसमें देखेंगे तो ये क्या है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि JSW एनर्जी कंफर्म किया है कि नो इंटेंशन टू इन्वेस्ट इन न्यूक्लियर पावर। ये सिंपल बोल दिया है कि हम न्यूक्लियर पावर में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी इंटेंशन नहीं रखते हैं। ठीक है। क्योंकि रखने वाला था, बातचीत हो रही थी मीडिया में, बट यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया। फिर भी 15 मूविंग एवरेज के ऊपर किया है, प्लस यहाँ देखने की कोशिश करोगे एक बढ़िया सा इसका रेसिस्टेंस हुआ करता था, उसको भी ब्रेक किया है। अब यहाँ से निकलता है तो मेरे लिए टारगेट
100 के आसपास होगा, इसके ऊपर निकलने की कोशिश किया तो एक अप साइड मूव आपको यहाँ से जाते हुए ऊपर साइड में दिख सकता है। टाइम लग सकता है, हमेशा बोलता हूँ टाइम लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखोगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है, क्योंकि सेम यही पैटर्न यहाँ इसके आसपास बना रहा था। कई लोग यहाँ पर बाइंग सिनेरियो दिए थे, क्यों? क्योंकि यहाँ से अप साइड मूव देखने को मिल सकता है, बट मार्केट अब हमेशा अपोजिट भी जाने के लिए रेडी रहता है। तो वही चीज़ें यहाँ हुआ, डबल बॉटम बनाया। अब डबल बॉटम जो कंफर्म होगा लगभग इसी के आसपास 520 525 के आसपास होता है, जो कि यहाँ से मार्केट नीचे साइड में गया था, तो यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर सस्टेन किया, फिर ये अप साइड मूव आपको 560 580 तक भी जा सकता है। तो इसको कहता है, बट अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि स्टॉक वो चीजें करे जो हम सोचते हैं, बट होल्ड रखोगे लंबे समय के लिए, पैसा प्रॉफिट बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ मल्टीपल टाइम यहाँ क्या कर चुका है मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। जब जब मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अपसाइड ऊपर जाने की कोशिश किया है। अब मार्केट जब इसको नीचे आया, फिर यहाँ पर एक बार रेसिस्टेंस लिया, फिर अगेन यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, फिर अभी देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। 15 मूविंग एवरेज जो है 275 के आसपास है, उसके आसपास जाके ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग किया है। तो यहाँ से 275 276 के ऊपर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जो कि आपको 290 300 इसको क्रॉस किया तो आपको 320 तक भी जाते हुए दिख सकता है। एक अच्छा खासा डिसेंट मूव आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। थर्ड स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूँ, ब्रिगेड इंटरप्राइज है। क्वार्टरली रिजल्ट इसका देखने की कोशिश करता हूँ, आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ देखने की कोशिश करोगे, ईयर टू ईयर पर यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। सेल्स ग्रोथ जो है लगभग 31% के आसपास बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर और देखने की कोशिश करते हैं, डिप्रिशिएशन, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा खराब हैं। और नीचे आने की कोशिश करता हूँ, जो हमें काम की चीज़ें हैं वो है पैट भी यहाँ पर माइनस में देखने को मिला है। यहाँ पर देखो तो ये भी थोड़ा सा निगेटिव। तो प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करोगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है जितना होना चाहिए, बट हाँ ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट जो है इतना अच्छा नहीं है, लॉस में है, बट फिर भी हमें जो देखने को मिल रहा है, पैटर्न अच्छा मिला है, सेक्टर अच्छा मिल रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ क्या है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। लास्ट कैंडल बहुत ग्रीन कैंडल, बहुत बाइंग देखने को मिली है, तो बहुत बड़ा मूव नहीं, बट यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो एक रेसिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है, सपोर्ट जोन ऑलरेडी हुआ करता था, तो यहाँ से अगर निकलता है तो मैं इसी के आसपास, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं, बट अगर इस वीक में 3 से 4-5% अगर मूव मिल जाता है तो यहाँ से एग्जिट कर जाना। लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेक्टर अभी निकल रहा है, इस सेक्टर वाइज इस स्टॉक को मैं लेकर आया। लास्ट स्टॉक मेरा जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ठीक है। तो ये आपको ऑटो सेक्टर का है, जो कि एक अच्छा सेक्टर माना जाता है, प्लस महिंद्रा का है, तो आपको और ऑलरेडी पता ही होगा क्या है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करोगे तो एक बढ़िया सा मूव आपको देखने को मिला था, जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का क्या कर रहा था, मार्केट सपोर्ट कर रहा था। और जब यहाँ पर आया था मैंने बोला था कि या तो ऊपर जाएगा, यहाँ से बाइंग के सिनेरियो दिया था, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव सेंटीमेंट मांग रहा था। अभी क्या कर रहा है, एक सेलिंग बनाया, सेलिंग के बाद में नीचे मार्केट क्या कर रहा है, बढ़िया जोन नीचे से बायर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये 3650 के ऊपर जाता है तो ये आपको 3850 इसके ऊपर निकलता है तो एक अप साइड मूव आपको 4000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो इसको में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटली जो साउंड कंडीशन हो वो अगर आपको देखते हुए मिल जाए तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक की बात कर लूँ, यह है L&T फाइनेंस। फाइनेंस सेक्टर जो है एक अच्छा सेक्टर अभी उभरते हुए मार्केट में देखने को मिल रहा है। अभी क्या है, मार्केट ने एक डिसेंट मूव आप सबको ऑलरेडी मार्केट ने ये दे चुका है, ठीक है। इसके नीचे आया, फिर हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ जो फॉर्मेशन अपसाइड में था, ये फॉर्मेशन अभी क्या किया है, मार्केट ने चेंज कर दिया है, चेंज ऑफ डायरेक्शन कर लिया है। यहाँ से मार्केट आने के बाद बट एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक रेंज में काफी दिनों से इसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है,
ठीक है, आज ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर 300 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है या 303 के ऊपर, तो एक अपसाइड मूव आपको यहाँ से 9 से 10% के आसपास का अपना ऑल टाइम हाई है जो वहाँ से डाउन था, वो यहाँ से रिकवर करते हुए और अप साइड ऊपर साइड में भी मूव करते देखने को मिल सकता है। तो इसको भी रडार में रखिएगा। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं बोल रहा हूँ, 270 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस रखो। ज़्यादा अगर होता है तो एसएल हिट होगा, निकल जाओ। अगर नहीं होता है तो रिस्क रिवार्ड 1:2 के आसपास बन रहा है, यहाँ पर आप लेकर चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक क्या हो सकता है। तो निफ्टी बैंक में यहाँ देखने की कोशिश करोगे, आज लगभग यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे। सिंपल मैंने बोला था, देखो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उस पर मैं बिलीव करता हूँ अपने प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पर आप भी बिलीव करने की कोशिश करो। यहाँ मैं बोला था कि कोई ग्रीन कैंडल बनता है इसके ऊपर 61,000 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में बाइंग करेंगे। अगर यहाँ कोई रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पुट में करेंगे। देख सकते हो मेरे लेवल को टच किया, मार्केट नीचे आकर बड़ी कैंडल बना दिया, बात खत्म। उसके बाद में मार्केट साइडवेज रहेगा। तो ऐसे डायरेक्शन मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। कल के लिए क्या है, अभी मार्केट जो है क्लोजिंग किया है 60,700 के आसपास। अब यहाँ से देखोगे तो लगभग 300 पॉइंट ऊपर मेरा लेवल है। तो अगर 300 पॉइंट मूव कर गया फिर बात ही खत्म हो जाएगा। बट अगर यहाँ जाके कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन इस लेवल के आसपास कोई रेड कैंडल बना देता है तो यहाँ से अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर अगेन आपको ये लेवल फिर और नीचे इस लेवल तक भी मार्केट आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, 200 पॉइंट में अगर कोई कैंडल बनता है सेल साइड में हमें सोचना है। बट इस प्रकार की कैंडल ना बने। कैंडल हमेशा आप सोचा करो कि जैसे मान लो कोई रेड कैंडल इस प्रकार का है, ये इस पे विक या ना के बराबर हो, या हो भी तो एकदम छोटी सी हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, बॉडी भी बहुत बड़ा ना हो, काम चलाओ। मतलब 180 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट के बीच में अगर ये कैंडल बनता है तो हमें परफेक्ट सेटअप बनता है, परफेक्ट एंट्री लेने को मिलता है। क्योंकि भैया यहाँ पर बड़ा कैंडल बन गया तो बात ही खत्म। अगर यही गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल इस प्रकार का बना देता है, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, तो इसके ऊपर बाइंग करके आप चल सकते हो। पहला टारगेट मेरा ये होगा 61,400। इसके ऊपर निकलेगा तो 61,800 तक भी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन हो जाए, यहाँ पर आए, यहाँ ग्रीन कैंडल कोई फॉर्मेशन करे तो यहाँ पर हम कॉल साइड में बाइंग करेंगे। टारगेट 60,600, 60,800, 61,000 तक भी जाते हुए आपको दिख सकता है। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।